हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं महेंद्र और मैं आज आपके साथ एक प्रेपोजिशन का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ डाई वर्ब को लेकर। ठीक है, देखो, इस लेक्चर के बाद आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि प्रेपोजिशंस जो होती है ना वो फिक्स्ड नहीं होती हैं। एक कंटेक्स्ट होता है, उसको समझना पड़ेगा आपको। सिचुएशन होती है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद उसी हिसाब से आपको अपनी प्रेपोजिशंस सप्लाई करनी होती हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, ही डाइड, ये बंदा मर गया, कारण कैंसर बना। कैंसर एक डिजीज़ है। ठीक है, तो अगर कोई डिजीज़ की वजह से मरता है तो हम जो प्रेपोजिशन सप्लाई करते हैं वो ऑफ है। ही डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ हार्ट अटैक, डाइड ऑफ कॉलेरा। ठीक है, कोई भी डिजीज़ हो। शी डाइड डैश ओवर ईटिंग, ओवर वर्क। अब यहाँ पे जो कारण बनाना उसके मरने का, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा गई या फिर कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, इतना करना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये कारण बना। जब कोई बीमारी कारण हो, कोई और चीज़ कारण हो, तो फिर हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप कंटेक्स्ट को समझिए। कंटेक्स्ट को समझना है आपको और उसी हिसाब से आपको प्रेपोजिशन सप्लाई करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये जो बंदे हैं वे मर गए हैं एक्सीडेंट में। ठीक है, तो एक्सीडेंट में जब कोई मरता है तो इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल में आ जाओ। वो जो बंदा है ही डाइड, वो देश के लिए मर गया। ठीक है, ये कॉज की बात है। कॉज भलाई भी होता है, कॉज कारण भी होता है। ठीक है, तो जब भलाई की सेंस हो, किसी के लिए अच्छे के लिए मर गया, वो अपने देश के लिए मर गया, तो फोर आ गया। ठीक है, पांचवें एग्जाम्पल में आप देखोगे एक छोटा सा डिफरेंस। बाकी जो चार एग्जाम्पल थे और लास्ट के जो दो एग्जाम्पल हैं, इनमें छोटा सा डिफरेंस है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो डाई वर्ब आई है उसके बाद कोई नाउन नहीं है, और यहाँ पे जो आर डाइंग वर्ब आई है इसके बाद भी कोई नाउन नहीं है। ठीक है ना, तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो प्रेपोजिशन नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेपोजिशन के अलावा ना फ्रेजेस होती है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन कह लो आप। ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मीनिंग उसका वर्ब के हिसाब से आए, अलग अलग निकलता है। तो पांचवें एग्जाम्पल में देखो आप, द साउंड ऑफ देयर लाफ्टर डाइड। मतलब उनका, अब इससे क्या सेंस निकले, जो उनका साउंड है ना, वो जो आवाज़ थी हंसने की, वो डाइड, मतलब ऐसा तो नहीं साउंड तो मरेगी नहीं। ठीक है ना, तो वो कम होगी। ठीक है, जब कोई साउंड है या कोई भी चीज़ है धीरे धीरे कम हो जाती है, तो हम दो फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइड डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और डाइड अवे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई शोर है, आग है, आवाज़ है, कुछ भी, कोई भी चीज़, वो धीरे 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 जब डाउन होएगी, ठीक है, और फाइनली ख़त्म हो जाएगी, तो फ्रेजल वर्ब जो है हमारे पास डाई डाउन, डाई अवे, हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, द रेंडियर्स आर डाइंग, मर रहे हैं वो। अब एक बात तो क्लियर है, देखो यहाँ पे जो मैंने टेंस यूज़ किया ना, ये मैंने जो टेंस यूज़ किया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना, तो इसका मतलब है कि एक्शन तो प्रोग्रेस में चल रहा है, मरने का काम चल रहा है। इसका मतलब मरने का काम चल रहा है ना, तो रेंडियर्स अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए, एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रजाति जब एक्सटिंक्ट होती है तो ख़त्म हो जाती है बिल्कुल ही। ठीक है, और जब वो ख़त्म हो गई है तो फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब जो है ना, वो मर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, वो फिर एक 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 मर गया, दूसरा मर गया, फिर मर गया, धीरे 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 मरने लग रहे हैं और ख़त्म होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं डाई डाई ऑफ। ठीक है, डाई ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू डाई वन आफ्टर अनदर, एक एक करके मरना। ठीक है, और फाइनली बिल्कुल ख़त्म हो जाना। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, दी रेंडियर्स हैव डाइड
ठीक है। अब इसमें एक एक वाली तो अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम हो जाए, ठीक है, काम खत्म हो गया कोई चीज़, तो इसका मतलब जो रेंडियर्स है ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एक और दूसरी डाई ऑफ की जगह हम एक और फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, आउट, डाई आउट। डाई आउट का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं, जैसे कोई आदमी अपनी वाइफ के साथ ही मर गया, उसने कहा कि यार तू चलेगी, मैं जी के क्या करूँगा, ही डाइड विद हिज वाइफ। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट, अपॉन द सिचुएशन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और नोट्स बना लेना, कोई फिर भी डाउट रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। जुड़े रहो और लेक्चर को शेयर करते रहो, लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। आपके कमेंट्स है ना मेरा हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।